Assalamualaikum. My name is Sir Aris, and as you know, that budget has been announced and it has been approved too. And today I will try to make you understand in simple word about that budget. So let's talk about it. देखिए आपको जैसे कि पता है कि इस दफ़ा बजट जो है वो 49 खरब रुपए का बजट है और जो डेफिसिट इस पे बताया जा रहा है वो ऑलमोस्ट 3 खरब रुपए का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो 3 खरब हमें मैनेज करने के लिए वर्ल्ड बैंक, IMF बैंक, एशिया बैंक जो इस तरह के इदारे हैं इनसे हमें फिर कोई कंप्रोमाइज़ करके कुछ ना कुछ करके ये पैसा लेकर इस डेफिसिट को पूरा करना पड़ेगा। अब हमारे पास टोटल जो है वो 46 खरब रुपए जनरेट करने हैं। अब मेरा एक सीधा सा एक बात है, ये सीधा सी एक सवाल है कि अगर आप बाहर मुल्कों में देखें तो वहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में जो इदारे चल रहे होते हैं वो उनको सोर्स ऑफ इनकम बनते हैं, वो एक्सपोर्ट करते हैं, वो उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है, या उन लोगों ने लोन दिया होता है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट की सूरत में सोर्स ऑफ इनकम होती है उनकी। और इसी तरह से पाकिस्तान में अगर हम आ जाए तो आप ये देखें कि दूसरे मुल्कों में जो सोर्स ऑफ इनकम है हमारे मुल्क में वो आके सोर्स ऑफ मतलब जो हमारी जो इनकम है वो लॉस ऑफ इनकम हो जाती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है वो 1090 ऐसे इदारे हैं जिनका खरबों रुपए हर महीने गवर्नमेंट को जो है वो खसारा पूरा करना पड़ता है, यानी कि बजाय वहाँ से प्रॉफिट आए वहाँ पे खसारा होता है। सेकंड चीज़, इस कदर कर्जा ले लिया है कि हर महीने हमको इंटरेस्ट में सूद में जो है वो अरबों खरबों रुपए का सूद देना पड़ता है। अब तीसरी चीज़ आप समझे कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट अगर आप आकर देखें तो इसके अंदर भी जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपके यहाँ जो लॉस ऑफ इनकम हो रहा है। अब एक आम आदमी का सवाल ये होता है कि सर अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ये जो 46 खरब रुपए जो हैं ये किस तरह से मैनेज किए जाएंगे, ये सवाल है। तो ये जितने मईशतदान वगैरह बैठे हैं उनसे भी मेरा एक सवाल है कि जब आपका सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है बल्कि लॉस ऑफ इनकम हो रहा है, जो अभी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, तो फिर किस तरह से आप ये सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकेंगे। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम हो या ना हो, 4 आपके बड़े मेजर एक्सपेंसेस होते हैं बजट में जिसको हम डिवाइड कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट, जिस कदर हमने खसारा यूँ समझे कि जो हमने कर्जा लिया हुआ है और उसका जो हम पर इंटरेस्ट है, उसके बाद ऐड कर लें कि जो हमारे डिफेंस के अखराजात हैं, और अभी जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो आप लगा लें, सालाना जो हमें वो सूद पे पैसा वापस करना है। और तीसरी बात जो हमारा डिफेंस बजट है इसका जो अगर आप देखेंगे तो 95% लेट मी से 95% तो पैसा आपका वहीं चला गया। अब बाकी पड़ जाता है आपके पास 5%, और इसी तरह आपके जो 2% अब रह गए। एक तो जैसे मैंने कहा कि आपको डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन और सोशल इंसेंटिव में पैसे आपको वहाँ पे एक्सपेंड करती है आम पब्लिक के लिए। और नॉन डेवलपमेंट यही है कि जैसे हमारी असम्बलियाँ हैं या बाहर मुल्कों में हमारी जो एम्बेसीज हैं या हमारी जितनी भी गवर्नमेंट मीटिंग्स होती हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये सब जो है हमारा वो अनडेवलपमेंट चार्जेस कहलाते हैं। अब अगर आप उठा के देख लें, एक हम समझने की बात करते हैं कि हमारा डिफेंस, हमारे इदारों का नुकसान और हमें जो कर्जा देना है 95% तो आपका वहाँ चला गया, और 4% जो है वो आपका अनडेवलपमेंट में चला गया। अब आपका 1% जो है उसमें भी आप देख लें कि किस कदर करप्शन होती है। अब मैं दोबारा लौट के आता हूँ, तो फिर एक सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या होगी? लॉस तो है, ये सब लॉस। अब जो छोटी सी अगर मैं कैलकुलेशन कहूँ कि ठीक है
आपके पास अब 49 खरब में से 46 खरब रुपए आपको जनरेट करने हैं। ये सारी जो भी आपने बजट में चीज़ें पेश की हुई हैं, तो कहाँ से करेंगे? आपके पास तो लॉस ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम तो कहीं नहीं है। तो फिर इसमें बाजार दिखाया गया है कि टैक्स फ्री बजट है। तो जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन ये कहती है कि हमारे जो 22 करोड़ है, अगर हम फर्ज कर लें कि 6 अफराद पर जो है वो एक फैमिली है और एक सरबराह कमाने वाला है, इस मुल्क में जहां पर पहले ही बेरोजगारी, बीमारी और महंगाई है, वहां एक घर का अफराद कमाने वाला जिसके पास पता नहीं रोजगार है या नहीं है, उसे जो है वो बच्चों की फीस भी देनी है, उसे घर का किराया भी देना है, उस पर कोई बीमारी है तो वहां भी उसको खर्च करना है, उसको ट्रांसपोर्टेशन भी खर्च करना है। ये सारे खर्चे करने के बाद उस एक बंदे से आप तवक्को करें कि वो 1,25,000 गवर्नमेंट को देगा और फिर जाके वो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगी और आप वो जो मैं पहली चीज़ें बता चुका हूं कि आप वो खर्च करेंगे। तो ये तो सारे जो हैं वो बस अल्ले तलल्ले हैं। आवाम को बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये बस फैक्ट एंड फिगर्स का गोर धंधा है और वो कुछ नहीं है तो ये बताएं, पैंट कोट पहन के ये जो आ जाते हैं बड़े बड़े मईशतदान, ये बताएं फिर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या होगी इस मुल्क की। और इंशाल्लाह ताला ये मेरा अब भी सवाल है कि सोर्स ऑफ इनकम बताएं, एक्सपेंडिचर सारी बात कर चुका हूं। अब जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि ये चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों। बहुत बहुत शुक्रिया।